तो अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उर्दू मीडियम के ताल्लुक से जो मसले मसाइल शुरू थे, उसी सिलसिले में हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक निवेदन तैयार किया था और आपसे शेयर किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर भी, जहां पर हमने ये बात बताई थी कि भाई 10वीं तक अगर आपका उर्दू मीडियम है और आगे की एजुकेशन आपकी उर्दू मीडियम में नहीं है, तो आप उर्दू मीडियम पर लगने के लिए अपात्र है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑन पवित्र पोर्टल। इसके खिलाफ में हमने आयुक्त कार्यालय में ईमेल भेजे, आप सभी ने ईमेल भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, जितने भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है और जो जो भी लोग शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से फिक्र रखते हैं, तो उन सभी का शुक्रिया अदा मैं करता हूं तमाम ही उर्दू के स्टूडेंट की जानिब से। और ईमेल के जरिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन आयुक्त कार्यालय में भेजा था, उसकी रिसिप्ट कॉपी जो सेंट आइटम में ईमेल के थ्रू होती है, उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजा, अनगिनत बच्चों ने भेजा। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ बाय हैंड पूना जाकर आयुक्त कार्यालय में माननीय शिक्षण आयुक्त साहब सूरज मांडरे जी, इनसे मुलाकात करके भी हमारे कुछ साथियों ने निवेदन दिया था। तो आज हमारे बीच में वही साथी मौजूद है जिन्होंने आयुक्त कार्यालय में निवेदन दिया और इसी निवेदन की वजह से आज ये बात इंशाल्लाह होने जा रही है कि 10वीं तक जिनका उर्दू मीडियम है, तो 10वीं का मीडियम भी आने वाली शिक्षक भर्ती में कंसिडर होगा। तो यही जो हमारे इस जंग के जो मुजाहिदीन थे, तो सबसे पहले तो हम सभी को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे इस यूट्यूब के इस जूम मीटिंग के सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, हमारे बीच में है जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मुजाहिद सर, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ उसी जलगांव डिस्ट्रिक्ट से है बिलाल सर, और साथ ही साथ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से चिखली तालुका से ताल्लुक रखते हैं फुरकान सर। तो सभी का इस्तकबाल है, सभी को वेलकम है इजी मैथ्स क्लासेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको आपके चैनल जी पर बहुत बहुत शुक्रिया सर मौका जी। दिया। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो हम आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बजाते खुद जाकर आयुक्त कार्यालय में जो एक मसला था उर्दू मीडियम के ताल्लुक से, तो वो उसे दूर करने के लिए एक कोशिश की और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कोशिश का जो जो कोशिश की है उसका नतीजा भी हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम हमारे जो गेस्ट है फुरकान सर से हम जानना चाहेंगे कि वो हमारे जो व्यूअर्स है उनको शॉर्ट में अगर समझाए कि एक्चुअली ये मसला क्या था। तो हम अपील करेंगे फुरकान सर से। जी फुरकान सर। जी सर, असल में ये मसला ऐसा है कि 2017 की जो पवित्र पोर्टल की भर्ती मैं भी दिया हूँ, सलमान सर भी दिए। तो मसला ऐसा आ गया इसमें कि अपना जो एजुकेशन है 10th तक वो उर्दू मीडियम से हुआ और बाकी का जो एजुकेशन है सब इंग्लिश मीडियम से हुआ। हालांकि अपना 12वीं में भी उर्दू मीडियम था, उर्दू सब्जेक्ट था 100 नंबर का। जी बीएससी फर्स्ट ईयर में भी अमरावती यूनिवर्सिटी से एक सब्जेक्ट उर्दू रहता है फर्स्ट ईयर में। जी जी जी। और माशाल्लाह अपन लोग सीटीटी उर्दू लैंग्वेज से पास है, जी सीटीटी में भी एक सब्जेक्ट लेकर। इतना सब होने के बावजूद भी 2017 में नियुक्ति नहीं मिली। बिल्कुल। तकरीबन मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसे उसमें 37 बच्चे हैं शायद जी जिनको ऑर्डर नहीं मिले। जी ऑर्डर इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो बच्चों का 10वीं का मीडियम उर्दू और बाकी जो एजुकेशन था वो पूरी इंग्लिश मीडियम में हुआ था।
बिल्कुल बिल्कुल हालांकि वो बच्चों ने लेटर वगैरह दिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आके उन्होंने वो बात नहीं की। बिल्कुल तो उनको उस बारे से ऑर्डर नहीं मिले। बिल्कुल। अब हमारा ऐसा कहना था 2023 की जो भर्ती है, इसमें अपने हम्म, साथ ऐसा अन्याय डबल से नहीं होना, दोबारा से नहीं होना चाहिए। जी जी इसलिए अपना ऐसा निवेदन देने में आया सर को जी कि जी भाई 10वीं का माध्यम देखो, 10वीं के जी माध्यम के आधार पर जी अपने को नियुक्ति मिलने होना। जी जी। बीएड का इसमें कोई मसला नहीं, चाहे इंग्लिश से हो चाहे उर्दू से हो। बराबर बराबर। 10वीं के माध्यम देखने के बाद कोई मसला अपने उर्दू मीडियम के सामने ऐसा आएगा नहीं, इंशाल्लाह। जी तो फुरकान सर को हमारे एक्सपीरियंस रहा पिछले टेट का, और उन्होंने जी उस दर्द को महसूस किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी चूंकि तमाम ये उर्दू के जो कैंडिडेट्स है वो एक जगह ना आ सके, और इसकी वजह से ही ये मसला उर्दू के लिए क्रिएट हुआ। साथ ही साथ जो हमारे दूसरे साथी है मुजाहिद सर, मुजाहिद सर से हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के बारे में कैसे मालूम पड़ा, और फिर आपका पहला रिएक्शन क्या था इसके ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। देखिए सर, सबसे पहले तो हम सलमान वकार सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही फुरकान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमको ये बात मालूम पड़ी कि ये जो मामला अभी सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, कि उर्दू मीडियम का जो बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, जो कि ऑथोराइज बात एक ये है कि 12वीं के बाद एजुकेशन जनरली इंग्लिश मीडियम में ही है। तो वकार सर ने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से किया, और साथ में जो उसका संदर्भ, या यूं कहो 2019 का पोर्टल का सूचना पत्र, उसके पॉइंट के साथ उल्लेख किया, तो उसके जरिए हमको मालूम पड़ा, चाहे बिलाल सर हो मैं हो, तो हमको मालूम पड़ा। फिर उसके बाद सलमान वकार सर ने क्या किया, उन्होंने हमको पर्सनली हमसे बात की। फिर वो सूचना पत्रक हमको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर उन्होंने सेंड किया। फिर हमारा डिस्कस हुआ कि इस मसले को हल कैसे किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ जो है हमारी जात तक नहीं, बल्कि उर्दू मीडियम के हर कैंडिडेट का मसला था, जिसने एजुकेशन हासिल किया है बहुत मेहनत से, जिसने सीटीटी टीटी क्वालिफाई की है, या यूं कहो 12th तक टेट में जो जो भर्ती के लिए एप्लीकेबल है, उन सब का मसला था। तो सलमान सर के यूट्यूब के माध्यम से पता चला, फुरकान भाई से बात हुई, फुरकान भाई ने बताया इसको, और सूचना पत्रक में वो जो पॉइंट थे फिर हमने उसको स्टडी किया, उसका एनालिसिस किया। तो सच में ये बहुत बड़ा मुद्दा था सर। जी जी और फिर हमने सोचा कि उर्दू शिक्षक संघ जो है, जी साजिद निसार अहमद सर, उनका शुक्रिया। उन्होंने जो ड्राफ्टिंग जो थी, उस तरीके से उन्होंने उनके लेटर पैड पर उर्दू शिक्षक संगठन की, उस पर लेटर पैड पर उन्होंने पूरा फॉर्मेट में उसको लिखा, और कहा कि आप इस तरीके से जाकर यानी आयुक्त कार्यालय इसको दे सकते हैं। हमने कॉल किया था उनको कि हमको जाना है। अब जी वकार सर की, फुरकान भाई की, बिलाल भाई की हमारी बात हुई। जी जी बिलाल सर, तो हम ये जानना जी चाहेंगे सर। कि जब आपको मुजाहिद भाई ने और इनके बारे में जब पता चला, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, और इनकी जो अपील को आपने किस तरह से उसको अंजाम देने का मतलब कोई तय किया आपने, किस तरह से आपको अंजाम दिया जाए उसे। जी सर, सबसे पहले तो सलमान वकार सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस बात को यूट्यूब के माध्यम से तमाम ही उनके यूजर को बताया। सबसे पहले सर, जैसे ही मैंने आपकी इस वीडियो को देखा तो उसमें मैं बहुत परेशान हो चुका था कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। तो मुजाहिद सर से बात करने के बाद हमारा ऐसा फैसला हुआ कि हमको खुद पर्सनली पुणे जाकर इस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए, क्योंकि सर इसमें इस ये मसला बहुत बड़ा मसला था। इसमें जो आपने पीडीएफ हमें भेजे थे, जी जी चैनल के माध्यम से जो आपने पीडीएफ एक्सप्लेन किया था, उसमें अल्फाजों से खेला गया है जी कि आपका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, बीएड, बीएससी और बीएड का मीडियम एक ही होना चाहिए। जी जी जहाँ तक कि मेरे नॉलेज के मुताबिक बीएससी और बीएड महाराष्ट्र में बहुत नहीं के मुताबिक नहीं, के कॉलेजेस है ही है नहीं, जहाँ है ही पर नहीं। उर्दू मीडियम जी जी नहीं के बराबर। है ही नहीं। जी नहीं के बराबर कॉलेजेस है जहाँ पर उर्दू में उर्दू मीडियम में पीरियड बीएड हो। होता जी है। जी जी बीएससी तो नहीं है मेरे इल्म के हिसाब से। जी तो इस बात का साजिद निसार सर से हमने मशवरा किया। जी उन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट किया और हमें व्हाट्सअप किया, जी और हम पुणे के लिए रवाना हो चुके थे। जी जी तो सुबह हम जब पुणे ऑफिस पहुंचे तो हमको जी उनके जो पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट के द्वारा बताया गया
जी कि सर मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी वहाँ तकरीबन 2 घंटे उनका इंतजार किया। जी आयुक्त किसी साहब तरह का। से सर से तो हमारी हमारी बात जो शिंदे सर है, जो पवित्र पोर्टल का सारा कारोबार संभालते हैं, जी तो उनसे बात हुई। जी उन्होंने कहा कि जी हाँ, आपकी जो मुहिम थी ईमेल के द्वारा हमको बताया गया, जी तकरीबन आपके मतलब उन्होंने, 105। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो तमाम ही बच्चों ने हमने जो ईमेल करने के लिए उनसे कहा था, तो वो ईमेल का जिक्र उन्होंने किया? जी सर, ईमेल का जिक्र किया और साथ ही साथ बोले आपकी मांग पर हम गौर कर रहे, जी जी ये भी कहा उन्होंने। और अच्छा हमने उनको सारी बातें बताई जी कि सर बीएससी पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम में कहीं पर भी नहीं है सर। जी ये सरासर उर्दू मीडियम के कैंडिडेटों के साथ नाइंसाफी है। जी तो वो स्पॉट पे तो नहीं थे, लेकिन कुछ वक्फे बाद शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे सर से हमारी मुलाकात पर्सनली हुई। मुलाकात हुई? जी, पर्सनली मुलाकात हुई उनके कैबिन के अंदर, और जी जी हमने उनको 2019 की जो सूचना थी जी जी पेज के ऊपर, तो वो जी सारी जी बताए। और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हम्म। जो एक मेमोरेंडम है, वो जी जी हमने उनको सबमिट किया और एक जी ओसी कॉपी उनसे हमने रिटर्न ली। जी मैंने उनसे एक आखिरी बात उनसे ये डिस्कस की सर, जी आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि सर प्लीज प्लीज आप सिर्फ उर्दू मीडियम का ही मीडियम कंसिडर करें जी शिक्षक भर्ती के लिए। जी तो उन्होंने कहा कि अभी भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बाकी है। अच्छा सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बाकी है, उससे पहले जी आपका काम हो हो जाएगा। जाएगा। अच्छा अच्छा तो शिक्षक भर्ती लेट नहीं होने वाली है। वो जी जी जो पत्रक उन्होंने कोर्ट में सादर किया था, बिल्कुल टेंटेटिव टाइम टेबल, जी उसी पर ही होने, उसके मुताबिक बिल्कुल। ही होने वाली है। अच्छा अच्छा, तो ये हम सर हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जिस तरह से बिलाल सर ने कहा है कि इनसे इनकी जो पर्सनली मुलाकात हुई है आयुक्त साहब से, तो आयुक्त साहब ने यही कहा है कि शिक्षक भर्ती जो है वो 4 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट होने वाली है। और जो मेमोरेंडम कोर्ट में पिछले दिनों में जो हमने हमारे चैनल पे बताया था, जो दिया गया था, और उसमें एक जो टेंटेटिव टाइम टेबल दिया गया था, तो उसी राह पर चलते हुए आने वाला एग्जाम होने वाला है। यानी फरवरी में उन्होंने कहा था कि फरवरी में एग्जाम होगा और दिसंबर के मिड में या शायद आखिर में टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मार्च तक के जी रिजल्ट जी वगैरह सभी क्लियर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर सब सही रहा तो जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो 26 जून से स्टार्ट होता है जून में, तो वहां पर ये जो नए टीचर है वो अपनी अपनी स्कूलों पर ज्वाइन हो चुके होंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बहुत जी अच्छी बात कही सूरज मांडरे जी जो आयुक्त है। तो हम जानना चाहेंगे फुरकान भाई से कि जब आप वहां पर गए तो क्या आपकी शिंदे सर से मुलाकात हुई? क्योंकि हम आपको बता दें कि जो पूरा पवित्र पोर्टल का जो कारोबार संभालते हैं आयुक्त कार्यालय के अंडर में होता है, ये आयुक्त साहब उनके मेन अध्यक्ष रहते हैं, मगर जो काम करने वाले जो है तो वो शिंदे साहब है। तो जी शिंदे साहिब से आपकी मुलाकात हुई या आयुक्त साहब से मुलाकात हुई, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि फुरकान भाई जो है वो एक दो तीन रोज पहले जा चुके थे आयुक्त हाँ। कार्यालय में, और उन्होंने भी वहां पर निवेदन दिया था। अच्छा, जब पुणे जाना हुआ तो मंडे के दिन मैं गया गया था। जी आयुक्त साहब से मेरी मुलाकात हुई। शिंदे सर से मुलाकात नहीं हुई। 3 दिन वो मंत्रालय गए थे, जी इसी सिलसिले में गए थे। मैडम का कहना था, गोरे मैडम का, जी क्या शिंदे सर आपके ही सिलसिले में उर्दू मीडियम के मंत्रालय गए हैं, आपकी फाइल तैयार हो चुकी है बोले, और मंत्रालय से जो रिप्लाई आएगा उसका ही हम नोटिफिकेशन देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। इस सिलसिले में मेरी आयुक्त साहब से भी बात हुई। जी आयुक्त साहब ने कहा था कि शिंदे सर से हम बात करें, इस जी मामले को लेकर शिंदे सर से बात करेंगे कि आपका क्या मसला है, इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए जी। डेट आने से पहले। तो आपकी मतलब इंशाल्लाह ये, आप जब गए थे तो शिंदे सर से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया, मगर उनके असिस्टेंट से आपका कांटेक्ट हुआ और आयुक्त साहब से हाँ, कांटेक्ट हुआ? उनके असिस्टेंट, जी जी, आयुक्त साहब से कांटेक्ट हुआ और जी उनके जी जो असिस्टेंट थे उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने अपने को पॉजिटिव रिव्यू दिए कि तुम्हारे ही फेवर में जजमेंट आने वाला है। ओके ओके। और बिलाल भाई जब आप गए तो आयुक्त साहब ने शायद डायरेक्ट वहीं से उनको कॉल किया शिंदे साहब को? जी सर, जब हम ऑफिस में गए ना,
तो हमारा लेटर देखने के बाद उन्होंने तुरंत शिंदे सर को कॉल किया ऑन द स्पॉट और कॉल कॉल किया। पर सारा डिस्कस। जी जी जी, हमारे सामने आयुक्त सर ने शिंदे सर को कॉल किया और वो पूरा मामला उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है, जिस ताल्लुक से आप यहाँ पर आए मांग है तो आपकी वो कबूल की जाएंगी और उस पे हम कार्रवाई फैसला होगी। लेंगे तुरंत। जी जी, जी चलिए। जी, कार्रवाई जल्दी करें। ये देखिए, मैं यही कहता हूं कि जिस तरीके से एक एक से भले दो, दो से भले चार, और चार से भले 400। तो पहले हमने एक वीडियो के ताल्लुक से एक अपील की, वो कुछ लोगों के समझ में आई, कुछ लोगों के नहीं आई। हालांकि उससे पहले भी जब मेरी फुरकान भाई से बात हुई थी तो हमने दूसरे यूट्यूबर से भी अपील की थी कि वो इस मसले के ताल्लुक से बात करे, मगर शायद कुछ वजह रही, वो नहीं हो सका। मगर हमने तो ये कहा कि भाई अपने को तो फटाक से एक्शन लेना है। और मुझे याद है फुरकान भाई से जब मेरी बात हुई थी तो फुरकान भाई फौरन रातों रात निकल गए पुणे के लिए। और मुझे याद है करीब करीब 8:30 बजे हमारी वो लेटर जब हमने बनाए तो हमको 1.5 से 2 घंटे लग गए उसको। जब हमने उसे ड्राफ्ट किया तो 1.5 से 2 घंटे लग गए। और फिर शायद फुरकान भाई निकल चुके थे और मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा। और वहां जाके उन्होंने सब वो उठापटक कागजी कार्रवाई की और वहां पर उन्होंने निवेदन दिया। तो फुरकान भाई के जो गांव के आसपास के भी वहां पर कुछ अधिकारी थे, तो उनसे भी उनकी बात हुई। तो उन्होंने क्या कहा इस ताल्लुक से? जी फुरकान हाँ भाई। सर, मेरी चिखली के एक अधिकारी है वहाँ, पांजड़े सर। मेरी जी उनसे भी बात हुई इस बारे से। जी जी और हम चिखली के रहने वाले थे, तो उन्होंने कैबिन में बुलाकर हमसे अच्छे से बात की जी कि जी। आपका क्या मसला है, क्यों ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उनको पूरा समझाया कि हमारा मसला ऐसा है, उर्दू मीडियम के साथ ऐसा अन्याय हुआ। जी जी। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, रिप्लाई कुछ मिला नहीं। तो जी जी 2017 की भर्ती में हमारे साथ जो अन्याय हो गया वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 2023 की भर्ती में हमारे साथ ऐसा ना हो, जी इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो सर ने भी माशाल्लाह खूब, पांजड़े सर का शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत साथ दिया अपना, जी जी। और उन्होंने भी ये काम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ में जब ये बात वहां जाके ये पूरी हो गई तो तमाम ही जो मुजाहिद भाई, बिलाल भाई और इनके कांटेक्ट किए, और इन्होंने भी जो व्हाट्सएप पे फोटोज शेयर की। और साथ साथ में जितने भी जो पत्रकार जो साथी है, खासतौर पे हमारे काविश जमील के जमील अहमद शेख साहब और दूसरे भी जो साथी रहे हैं, उनको हमने वो तकरार के बारे में बताया तो उन्होंने अपने अपने पेपर्स में उसे शाये भी किया है। बहुत से उर्दू पेपर में, मराठी पेपर में ये खबर आ चुकी है, हमने हमारे ग्रुप पर भी उसे शेयर किया है। तो एक अपील आपसे भी की जाती है कि आप भी आपके कांटेक्ट के जो पत्रकार वगैरह है उनसे भी वो शेयर करें, ताकि ये बात पूरी आम हो। और जो हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स नहीं भी है तो वो अगर पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उनके ताल्लुक से भी उनको बात ये मालूम पड़े। तो और साथ साथ मैं अपील भी एक करना चाहूंगा सभी से कि अपने को पढ़ाई तो करना है, मगर पढ़ाई के साथ साथ में ये सारे जो मसले मसाइल होते हैं तो इसके खिलाफ भी हमें एक्शन लेना होता है। तो अक्सर अपन क्या करते हैं कि ये चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपन बोलते हैं कि कौन जाएगा और कौन करेगा। मगर मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इनकी तारीफ करना चाहूंगा, ये जो तीनों जो हमारे मर्द मुजाहिद है, एक तो मुजाहिद ही है, दूसरे बिलाल भाई है और फुरकान भाई है, ये तीनों बजाते खुद वहां पर जाकर जब तक कि एक फेस टू फेस डिस्कशन नहीं होता है तो उनको समझ नहीं आता है कि अपना प्रॉब्लम क्या है। तो वो भी एक जरूरी था। तो अल्लाह इन्हें भी जजाय खैर दे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी चल रहा है दिसंबर, अगले दिसंबर जब आएगा तो हम इनसे जब इनका इंट्रोडक्शन देंगे तीनों का, तो इंशाल्लाह ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मोहम्मद बिलाल सर फला फला जिला परिषद स्कूल जलगांव, या मुजाहिद सर जिला परिषद स्कूल जलगांव, और फुरकान भाई जिला परिषद स्कूल बुल्ढाना या चिखली, जहां पर भी होती, इस तरीके से हम ऐसा इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। और अल्लाह जरूर इंशाल्लाह हमारी दुआ मेरी तो दुआ अल्लाह अल्लाह बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। तो मैं तो यही करूंगा कि इनके आगे वो जेडपी टीचर्स भी इन्हें लग जाए। इंशाल्लाह अगले दिसंबर में जब हम इनसे एक बार और बात करेंगे तो जिला परिषद टीचर यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा इंशाल्लाह इनके आगे।
तो आखिर में हम सबसे बात भी एक बार यही करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे मुजाहिद भाई, फुरकान भाई और बिलाल सर ने एक मर्द मुजाहिद के तौर पर वहाँ जाकर आयोग कार्यालय में अपील की, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे भी एक अपील करते हैं कि जिस तरह आपने ईमेल के ज़रिए भी कुछ एक्शन लिया है, वो भी हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ईमेल भेजे और उस ईमेल का वहाँ पर उन्होंने ज़िक्र भी किया है और उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे ज़रूर एक्शन होने वाला है। 10वीं का उर्दू मीडियम ही कंसिडर होगा। तो ऐसे ही अगर कुछ मसले आते हैं तो हम सबको मिलकर ये काम करना होता है, तब जाकर ही उस पर कुछ एक्शन होता है। तो हम आखिर में हमारे सभी साथियों का, मुजाहिद सर, बिलाल सर, फुरकान सर का शुक्रिया अदा करेंगे और अल्लाह से दुआ गो है कि उन्हें इसका अजर ज़रूर ज़रूर दे और जो जो भी इन्होंने कोशिश की है इसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम हमारी आप सबकी दुआएं उनके साथ है। तो इस तरह का आप भी एक्शन ज़रूर ले अगर आपके साथ में कुछ नाइंसाफ़ी होती है या किसी के साथ में कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो उसका एक्शन उस पर ज़रूर ले, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।